A solid cylinder has radius of base 14 cm and height 15 cm. 4 identical cylinders are cut from each base as shown in the given figure. Height of the small cylinder is 5 cm. What is the total surface area in centimeter square of the remaining part? बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है यह। हमें क्या दिया है, एक सिलेंडर दिया है कुछ इस तरह का, जो मान लो ये स्क्रीन के अंदर घुसा हुआ है, हम लोग एक साइड इसका देख पा रहे हैं, है ना। इसका बेस का रेडियस 14 सेंटीमीटर है, मतलब यह रेडियस 14 सेंटीमीटर यहाँ से यहाँ तक का, और इसकी हाइट 15 सेंटीमीटर है जो इसके अंदर घुसी हुई है। ठीक है, ऐसा एक सिलेंडर है। तो हमें रेडियस r दिया है 14 और हाइट h दिया है 15, और उसमें से 4 छोटे छोटे सिलेंडर काट कर निकाल दिए गए हैं इस तरह से, है ना। ये इस तरफ से 4 निकले हैं, इसकी हाइट क्या दी हुई है 5 सेंटीमीटर, और रेडियस क्या हो जाएगा इसका 1/4 3.5, हाइट 5 है। तो 4 इधर से निकले हैं, 4 उस तरफ से निकले हैं, इतना उसमें से निकाल दिया गया है। तो अब जो पार्ट बच गया है हमारे पास, उसका एरिया कितना होगा, सरफेस एरिया, यह निकालना है। ठीक है ना। सरफेस एरिया कैसे निकालेंगे, सबसे पहले ये बड़ा सिलेंडर जो है इसका कर्व्ड सरफेस एरिया, चारों बगल का एरिया निकालना होगा। एक बेस सामने जो दिख रहा है इसका एरिया निकालना है, एक बेस जो पीछे दिख रहा है उसका एरिया निकालना है। और इसमें 8 छेद हुए हैं, 4 यहाँ पे है, 4 दूसरे एंड पे छेद है। उसका सिर्फ साइड का एरिया निकालना है, उसके बेस का एरिया नहीं निकालना है, क्योंकि बेस तो हमने यहाँ पे कवर कर ही लिया है ना। अगर बड़े पूरे सर्कल का एरिया निकाल देंगे तो यह यहाँ पे नहीं है, 5 सेंटीमीटर पीछे गया हुआ है, तो यह एरिया नहीं निकालना है हमें, सिर्फ साइड का एरिया निकालना है 8 सिलेंडर का। ठीक है, तो हमें क्या क्या ऐड करना है, कर्व्ड एरिया ऑफ बिग सिलेंडर प्लस क्या है फ्लैट एरिया इंटू 2, है ना। इस तरह का 2 एरिया होगा, एक इस तरफ है एक दूसरी तरफ पीछे है। और क्या देना है, प्लस कर्व्ड एरिया ऑफ स्मॉल सिलेंडर, इंटू 8। 4 सिलेंडर यहाँ पे है, 1 2 3 4, और 4 इसके बिल्कुल पीछे भी हैं, 8 सिलेंडर इस तरह के हैं। तो इस तीनों एरिया को ऐड कर देंगे हम लोग, तो हमको जो रिक्वायर्ड एरिया है वो मिल जाएगा। कोई कंफ्यूजन तो नहीं है, इतना करने से हमें मिल जाएगा एरिया। किसी को कोई डाउट हो रहा है, इसका एरिया हमें दोबारा नहीं काउंट करना है। ये एरिया जो है छोटे सिलेंडर का, ये वाला एरिया जो दिख रहा है यहाँ पे, इसको एक ही बार काउंट करना है, जो हमने बड़े वाले के साथ ही कर दिया है। अगर इसको अलग से निकालेंगे तो बड़े वाले में से माइनस करना होगा, और एक बार बड़े वाले को ही काउंट कर दिया तो इसको अलग से कैलकुलेट नहीं करना होगा। ठीक है, तो अब हम लोग कैलकुलेट कर दें। बड़े सिलेंडर का कर्व्ड एरिया कितना हो जाएगा, 2πr 2 गुना 22/7 गुना r क्या है 14 गुना हाइट 15 सेंटीमीटर हाइट है, प्लस इसके बेस का एरिया इंटू 2, मतलब पाई 22/7 गुना r 14 गुना 14 गुना 2, इस तरह का 2 एरिया निकालना है। प्लस छोटे वाले सिलेंडर का एरिया निकालना है 8 बार, मतलब 2πr फिर से हो जाएगा 2 गुना 22/7 गुना r कितना है अब हम लोग के पास 14 का चौथा हिस्सा। ये रेडियस पूरा टोटल था 14 सेंटीमीटर, है ना। ये इतना 14 सेंटीमीटर था हमारे पास, तो छोटे वाले का रेडियस इसका 4th हो जाएगा, मतलब कितना हो जाएगा 3.5 2πr आ गया अब हमारे पास, गुना हाइट 5 गुना 8, ऐसे 8 सिलेंडर हैं, 4 इधर 4 पीछे। ठीक है, अब देखो इसको कैलकुलेशन को सिंपल कैसे करना है इस पे ध्यान देना। यहाँ पे 2 आया, कट गया हमारा, यहाँ भी 2 आ गया, यहाँ पे 0.5 आ गया, 0.5 इंटू 2 1 हो गया, यह दोनों कैंसिल हो गया। अब मैं 22 को कॉमन ले लेता हूँ, 22 तीनों में है। यहाँ पे क्या बच गया 2 इंटू 2 4 इंटू 15 60, प्लस यहाँ क्या बच गया 22 तो बाहर चला गया है, 2 इंटू 2 4 इंटू 14 56, प्लस
यहाँ पे क्या बचा है, 22 चला गया बाहर, 8 इंटू 5 40, कितना हो गया 22 गुना 156। कैलकुलेशन आसान हुआ, कैलकुलेशन शॉर्ट में करना है, कैलकुलेशन लंबा करेंगे तो बस होते जाएगा। अब इसको कैलकुलेट कर देना है, कितना आएगा, थर्टी 32। ऑप्शन बी। कोई कंफ्यूजन तो नहीं रह गया, कहाँ का किसका किसका एरिया लेना है, किसका नहीं लेना है। The angles of elevation of the top of a building from the top and bottom of a tree are x and y respectively. If the height of the tree is h meter, then the height of building in meters is. क्वेश्चन समझ में आ रहा है, हाइट एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन है, और इसके क्वेश्चंस पे लैंग्वेज थोड़ी सी समझने वाली होती है। हाइट एंड डिस्टेंस में इस तरह के क्वेश्चंस बहुत फ्रीक्वेंटली मिलते हैं। क्या दिया है हमें क्वेश्चन में, हमें दिया एक कोई बिल्डिंग है, ये मान लो एक हमारे यहाँ बिल्डिंग है, नाम इसका कुछ दे देते हैं, क्या दे दें, ए बी एक बिल्डिंग है हमारे पास, और ये ट्री है, ट्री को सी डी दे देते हैं नाम, ट्री को भी कुछ नाम दे दिया। अब क्या दिया है हमें, The angle of elevation of top of the building from the top and bottom of a tree are x and y respectively। मतलब इसके टॉप से, ट्री के ऊपर से, यहाँ से यदि बिल्डिंग को देखते हैं तो इसका एलिवेशन हमें कितना दिया हुआ है, x है ना। और अगर नीचे से देखते हैं तो कितना एलिवेशन दिया हुआ है, यहाँ से अगर देखते हैं तो एलिवेशन क्या है, y, यही दिया हुआ है। चलो, तो इतना दिया है तो हम लोग अब x और y को जरा इसके ऊपर रख भी लेते हैं। x तो हमारा ऊपर होगा, x यहाँ पे आएगा, मतलब ट्री के टॉप से बिल्डिंग को देखते हैं तब हमें x मिलता है, मतलब ये लाइन हमें ज्वाइन करनी होगी पहले तो, है ना, इसी से तो अब x नापेंगे ना हम लोग। ये एंगल x दिया है हमें, यह एंगल हमें x दी हुई है, और यह एंगल बॉटम से जो एंगल बनती है यह y दी हुई है। इतना इंफॉर्मेशन दिया हुआ है हमें। हाइट ऑफ द ट्री भी दिया हुआ है h, यह हाइट h है, मतलब यह भी h होगा, है ना। h के ऊपर की हाइट को कैपिटल H मान लेते हैं हम लोग, तो कैपिटल H हमें निकालना है। अब हाइट एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन है, एक साइड, अब दोनों ट्रायंगल जो है हमारे पास ABD और ABC, इन दोनों ट्रायंगल्स जो है AB और D ट्रायंगल तो यह है, और इस एक पॉइंट का नाम देना होगा हमें, E दे देते हैं। EB और C ट्रायंगल में हमें एक साइड पता है, बेस पता होगा तब हम लोग आगे कुछ कर सकते हैं। बेस को A मान लेते हैं, ठीक है ना, बेस हमें चाहिए, हर हाल में बेस तो चाहिए। हाइपोटेन्यूज मानने, इस लाइन को मानने से कोई फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि दोनों ट्रायंगल में ये लाइन अलग अलग है। ये लाइन है जो दोनों में कॉमन है ना। A अगर ये होगा तो वहीं नीचे वाला भी A होगा, तो हमारा एक ही वेरिएबल में काम हो रहा है। अब देखो ऑप्शन में हमारे पास सारा कॉट में दिया हुआ है, कॉट एक्स कॉट वाई सब जगह है, तो कॉट एक्स और कॉट वाई निकाल दें हम लोग। कॉट एक्स क्या होगा, कॉट क्या होता है, बेस बटा परपेंडिकुलर, यही होता है ना। एक्स की बात करें तो इसमें बेस क्या है, CE, परपेंडिकुलर क्या है, EB। CE हमारा A कैपिटल A है, EB हमारा कैपिटल H है। वैसे ही कॉट Y की बात करें हम लोग, तो कॉट Y क्या है, AB बटा AD, AB बेस लेना है, AD है बेस, AB नहीं है, AD डिवाइड बाई AB। ये क्या आ जाएगा हमारे पास, कैपिटल A बाई कैपिटल H प्लस स्मॉल h। AB जो साइड है AB, ये कैपिटल H प्लस स्मॉल h है ना। अब A को जब हमें एलिमिनेट करना है, ऊपर वाले A को ख़त्म करना है, यहाँ एक है और एक A यहाँ है, तो दोनों को अगर डिवाइड करेंगे तो आराम से हमारा ख़त्म हो जाएगा। हमारे पास क्या आ जाएगा,
कॉट एक्स डिवाइड बाई कॉट वाई इज इक्वल टू क्या आएगा, कैपिटल एच प्लस स्मॉल एच डिवाइड बाई कैपिटल एच। यहाँ से हमें क्या निकालना है, अब हमें स्मॉल एच पता है, अब कंफ्यूज नहीं होना है। यहाँ पे स्मॉल एच हमें दिया हुआ है, ये नोन क्वांटिटी है। कैपिटल एच एक अननोन है, तो हमें कैपिटल एच को कैलकुलेट करना है ना। कैपिटल एच को कैलकुलेट करना है हमें। अब कैपिटल एच कॉट एक्स इज इक्वल टू कैपिटल एच कॉट वाई प्लस स्मॉल एच कॉट वाई आ गया। अब हम लोग यहाँ से कैपिटल एच को निकाल सकते हैं, कितना आएगा, स्मॉल एच कॉट वाई डिवाइड बाई कॉट एक्स माइनस कॉट वाई। आया आंसर? नहीं आया? ऐसा तो कोई ऑप्शन नहीं है, क्योंकि हमें यह कैपिटल एच नहीं निकालना है, हमें निकालने दिया गया है हाइट ऑफ द बिल्डिंग। हाइट ऑफ द बिल्डिंग, हाइट ऑफ द बिल्डिंग क्या है, कैपिटल एच प्लस स्मॉल एच। तो अब हमें कैपिटल एच प्लस स्मॉल एच को निकालना होगा, जो क्या हो जाएगा, एच कॉट वाई डिवाइड बाई कॉट एक्स माइनस कॉट वाई। ध्यान से करना, एकदम आराम से सॉल्व हो जाएगा। अब इसमें हमें स्मॉल एच को ऐड करना है, स्मॉल एच, तो कॉट एक्स माइनस कॉट वाई से ऊपर नीचे इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं। हमारा एलसीएम सेम आ गया, कॉट एक्स माइनस कॉट वाई। यहां तक आ रहा है, नजर नहीं आ रहा है? अब तो नजर आ रहा है। कॉट एक्स माइनस कॉट वाई हमारा एलसीएम है। ऊपर क्या होगा, एच कॉट वाई माइनस एच कॉट वाई कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास बचेगा एच कॉट एक्स, है ना। एच कॉट एक्स डिवाइड बाई कॉट एक्स माइनस कॉट वाई। हमारा आंसर आ गया ऑप्शन सी। The angle of elevation of the sun changes from 30 degree to 45 degree. The length of the shadow of the pillar decreases by 20 meters. The height of the pillar is. फिर से हाइट और डिस्टेंस का क्वेश्चन है, और इस तक के क्वेश्चन में जैसे बात कर चुके हैं हम लोग, इसमें डायग्राम नहीं दिया रहता है, क्वेश्चन को समझ के डायग्राम हमें बनाना रहता है। तो आओ हम लोग डायग्राम बनाते हैं। मैंने पहले से डायग्राम नहीं बना रखा है, ताकि साथ साथ सीख सकते हैं अच्छे से कैसे डायग्राम बनाना है। हम क्या दिया है, द लेंथ ऑफ शैडो ऑफ अ पिलर, मतलब कोई तो पिलर है उसकी बात कर रहे हैं हम लोग। तो पहले एक मैं पिलर बना देता हूँ, कुछ इस तरह का एक पिलर होगा, है ना। पिलर है हमारे पास, अब पिलर है तो इसकी शैडो कहाँ, शैडो बन रही है, शैडो बन रही है, शैडो जमीन पे ही बनेगी, तो जमीन भी बना देते हैं हम लोग। यह हमारा ग्राउंड फ्लोर हो गया, है ना, फ्लोर हो गया। अब क्या दिया है, एलिवेशन जब 30 डिग्री सन का है और 45 डिग्री सन का है, मतलब एक बार जब 45 डिग्री सन का एलिवेशन है तब कुछ इस तरह का सीन रहेगा ना। यहाँ से यूं हम लोग देखेंगे, पिलर की शैडो यहाँ पे आ गई और सन कहीं इसी लाइन में आगे कहीं पे होगा, सन आकाश में यहीं पे दिखेगा, है ना, इस तरह से शैडो बन जाएगी। और जब 30 डिग्री होगी सन की एंगल, तो क्या होगा, मतलब पिलर की शैडो लंबी होगी, कुछ यहाँ तक आ जाएगा शैडो, इस तरह का कुछ सीन बनेगा 30 डिग्री वाले केस में, और सन यहाँ पे आगे कहीं पे है, ठीक है। अब सबका हम लोग नाम दे देते हैं। पहले तो पिलर हमारा ए बी ले लेते हैं, सी पॉइंट इसको ले लेते हैं, और डी इसको ले लेते हैं। यह एंगल हमें कितनी दी हुई है, 45 डिग्री। यह एंगल कितनी दी हुई है, 35 डिग्री। और क्या दिया हुआ है, 20 डिग्री का डिफरेंस है शैडो के लेंथ में, मतलब पहले इतनी शैडो थी अब इतनी है, तो यह अंतर जो है इतनी दूर का, यह 20 दिया हुआ है हमें, यह भी क्वेश्चन में दिया हुआ है। आप कैसे अप्रोच करेंगे, आगे कैसे चलेंगे इसमें, अब तो आसान है ना, सीधा सीधा ज्योमेट्री का क्वेश्चन है। यह 45 डिग्री एंगल है, यह राइट एंगल होगा, तो मतलब ये भी 45 डिग्री होगा, मतलब यह साइड और यह साइड इक्वल होगी, है ना। तो इसको अगर ए मान लेता हूं तो यह भी ए होगा। बहुत आसान हो गया अब हमारा क्वेश्चन। अब 45 डिग्री से हमें कोई काम नहीं है, ये 30 डिग्री, सॉरी 30 डिग्री है। अब
अगर tan 30 डिग्री हम लोग देखें, tan 30 डिग्री कितना होता है, √3, सॉरी 1/√3, √3 होता है। और ट्रायंगल ए बी डी में देखें तो tan 30 डिग्री क्या होना चाहिए, परपेंडिकुलर बटा बेस। परपेंडिकुलर हमारे पास है क्या, ए बी, और बेस क्या है, ए डी। ए बी की लेंथ है हमारे पास ए डी की लेंथ है a+20। कितना सिंपल सा इक्वेशन है भैया, ये निकाल देना यहाँ से, वही हमारे पिलर की हाइट होगी। क्या आ गया हमारे पास, a+20 इज इक्वल टू √3a। यहाँ से हमें a मिल गया कितना, 20 डिवाइड बाई √3 - 1। ऑप्शन में इस तरह का नहीं है तो इसको सिंप्लीफाई कर देना है। √3 + 1 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे तो ऊपर क्या आ जाएगा, 20 √3 + 1, और नीचे क्या आ जाएगा, 3 - 1 2, 2 और 20 कट जाएगा 10, हमें पास बच गया 10 √3 + 1, ऑप्शन डी आ गया। आसान होते हैं ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चन। There are two equal circles of radius 3 cm each and distance between their centers is 10 cm. The height of one of their transverse common tangents is. क्वेश्चन समझ में आ रहा है, इसमें कोई फिगर नहीं दिया हुआ है। सर्कल का बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है ये, इसमें फिगर नहीं दिया हुआ है। फिगर हमें लैंग्वेज को समझ करके बनाना है। क्या दिया है हमें, देयर आर टू सर्कल्स, इक्वल सर्कल्स ऑफ रेडियस 3 सेंटीमीटर। 3 सेंटीमीटर रेडियस के दो सर्कल हैं। डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर्स इज 10 सेंटीमीटर, मतलब दोनों का डिस्टेंस जो 10 है, मतलब दोनों सर्कल एक दूसरे को टच नहीं करेंगे, दोनों सर्कल बाहर दूर अलग अलग है और एक दूसरे को टच भी नहीं कर पाएंगे। तो इस तरह का मैंने बना दिया। दो सर्कल हैं हमारे पास, दोनों अलग अलग हैं। अब क्या दिया है हमें, सेंटर के बीच का डिस्टेंस 10 सेंटीमीटर है, मतलब इसका सेंटर यहाँ पे जो होगा, इससे लेकर के इसके सेंटर की दूरी जो होगी यह 10 सेंटीमीटर है ना। रेडियस इसका भी 3 है, इसका भी 3 है, ठीक है। अब ट्रांसवर्स टेंजेंट जब हम लोग बनाएंगे तो किस तरह का बनेगा, ट्रांसवर्स टेंजेंट कुछ इस तरह का बनेगा। यूं, ऐसा ही कुछ होगा, है ना। तब ये देखो, इसको अगर C1 लेते हैं, इसको C2 लेते हैं, और इस लाइन को चलो एक्सटेंड करके यहाँ पे मैच करवा देते हैं, और इन दोनों पॉइंट्स को ले लो A और B। ये पॉइंट हमारा हो गया O। इतना कंस्ट्रक्शन अब कर देना है हमें, ठीक है। समझ में आ रही है बात। तो अब देखो, दोनों सर्कल के सेंटर के बीच का डिस्टेंस 10 था, मतलब 3 और 3 तो यहाँ खत्म हो गया, बीच में कितना बचेगा, 4। 4 मतलब 2 इधर और 2 इधर, ऐसा ही होगा। यहाँ से इस पॉइंट से इसकी दूरी 2 सेंटीमीटर, इस पॉइंट से इसकी भी दूरी 2 सेंटीमीटर, कुछ और तो हो नहीं सकता है। और जो थ्योरम हमें याद है ना, टेंजेंट का स्क्वायर इज इक्वल टू पहला सेगमेंट इंटू बड़ा वाला सेगमेंट, क्या आएगा हमारे पास, इसको अगर C ले लिया जाए तो जो हमारा फॉर्म OC² इज इक्वल टू OA इंटू OB। हमें OA पता है 2, है ना, OA इज इक्वल टू 2 लिखा हुआ है साफ साफ। OB इज इक्वल टू 2 + 3 + 3, 2 + 3 + 3 इज इक्वल टू 8। OB भी मिल गया। तो OC² इज इक्वल टू 2 × 8 इज इक्वल टू 16, मतलब OC इज इक्वल टू 4। 8 कहाँ से आएगा, 16 का स्क्वायर रूट इज इक्वल टू 4। OC 4 आ गया हमारे पास। तब अब यहाँ पे C1 ले ले अगर, तो पूरा टेंजेंट का लेंथ क्या होगा, C1 से C तक 4 × 2 8 सेंटीमीटर, ऑप्शन डी।